यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 भौतिक विज्ञान पाठ नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का क्वेश्चन नंबर है 40। ये भी दर्पण पे डिपेंडिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी कि वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति और साइज यानी प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है यानी कि वस्तु, बिंब यानी वस्तु, बिंब को वस्तु कहा जाता है। वस्तु की ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू दिया 30 सेंटीमीटर, तो F बराबर होता है R बटे 2, 30 बटे 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर आ गया फोकस दूरी, ठीक। फोकस दूरी हम निकाल चुके हैं, F बराबर आ चुका है 15 सेंटीमीटर। आगे का है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी है, यानी कि वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो U इक्वल टू होगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। U हमेशा माइनस में होता है। वस्तु से दर्पण की दूरी या वस्तु से बिंब की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी B फाइंड करना है और प्रतिबिंब का आकार या ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U। 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U। F का मान 15 है, 1/15 इक्वल टू 1/B फाइंडिंग करना है एंड U है -20। तो ये हो गया 1/15 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/B। यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 60, 15 चौका 60 यानी 1 गुणा 4 प्लस 20 या 60 1 गुणा 3 इक्वल टू 1/B। 4 और 3 7, 7 बटे 60 इक्वल टू 1/B यानी B इक्वल टू आएगा 60 बटे 7। B का मान आ चुका है 60 बटे 7। बाकी चीज़ें हटा देते हैं। चलो B का मान निकाल लिया 60 बटे 7। आवर्धन का फॉर्मूला लगाते हैं। आवर्धन क्षमता या आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार भी कह सकते हैं बटे वस्तु या बिंब की ऊंचाई इक्वल टू माइनस B/U। ये फॉर्मूला था। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु या बिंब एक ही बात है, इक्वल टू माइनस B/U। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, ओके। और वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये ऊपर वाली तो ज्ञात करनी है, इसको मान लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को मैं एच मान ले रहा हूँ और इसको बिंब की ऊंचाई को मान लेते हैं H। थोड़ा बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। H बटे H का मान 5, ठीक है, इक्वल टू माइनस B का मान आ चुका है 60 बटे 7 एंड U का मान है U -20, ठीक। बस सोल्व करना है। B निकाल ही चुके हैं और केवल हाइट फाइंडिंग करनी है। तो ये था H बटे 5 इक्वल टू -60 बटे 7 गुणा -20, ये कैंसिल हुआ, 20 या 60 यानी कि H बटे 5 इक्वल टू 3 बटे 7। तो H इक्वल टू 5 गुणा 3 बटे 7, H 15 बटे 7 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगी प्रतिबिंब की ऊंचाई। यही हमको फाइंड करना था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई
क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में जो दर्पण पर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम, साइज माने इसकी ऊंचाई है, बीम यानी वस्तु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर ऊपर वस्तु का स्पष्ट फोकस करेगा, यानी वही आकार ज्ञात करना है एंड बी फाइंड करना है एंड उसकी ऊंचाई फाइंड नहीं करनी है। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम, यानी कि बिंब या वस्तु की ऊंचाई, इसको हमने माना है h बराबर दिया 7 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी f इक्वल टू माइनस का 18 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। ठीक है, अवतल की फोकस दूरी क्या में होती है, माइनस में। 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। ये सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। बीम यानी वस्तु दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो इसका मतलब वस्तु से दर्पण की दूरी 27 सेंटीमीटर है, तो ये होगा u हमेशा माइनस में ही होता है। दर्पण से वस्तु तक की दूरी u इक्वल टू -27, तो b फाइंड करना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई फाइंड करना है। तो पहले फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/q, तो 1/f माइनस 18 इक्वल टू 1/b प्लस 27, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/18 प्लस 1/27 इक्वल टू 1/b। ठीक है, इसको लघुत्तम लेके सॉल्व कर लेते हैं। हाँ 54 शायद एलसीएम बन जाएगा। 54 तिया 54, 27 दूनी 54, 1/b माइनस 1/54 इक्वल टू 1/b, b इक्वल टू माइनस का 54 सेंटीमीटर। माइनस में ही आएगा क्योंकि अवतल दर्पण है, u, b एंड f तीनों ही माइनस में होते हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं आवर्धन वाला। ठीक है, दर्पण की प्रतिबिंब की ऊंचाई h' मान लेते हैं। आवर्धन इक्वल टू h'/h इक्वल टू -p/u। यहाँ पे h' हमने मान लिया प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, ये मान लेंगे, ये हमको फाइंड करना है। h' यहाँ निकालना है, h का मान 7 माइनस b का मान -54 एंड u का मान था -27। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम h' का मान फाइंड नहीं कर देंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, h' इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइंग में जाएगा -54/27, तो ये आएगा 27×54, h' इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। तो उसकी ऊंचाई नीचे की ओर दिखाई देगी, h' इक्वल टू -14 सेंटीमीटर, यानी कि जो मुख्य अक्ष है अक्ष के नीचे की ओर शो होगी, प्लस में आती है तो ऊपर की ओर शो होती है।